बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 मैथ्स का भी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉनिक सेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर अभी हमने लास्ट 2 वीडियोस में जो है वो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, दैट इज ए, बी एंड डी। इसको मैं नेम दे देती हूँ, दैट इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट फॉर एग्जाम्पल। एंड सी जो है वो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि ये ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। अगर आपके पास तीनों पॉइंट्स जो है ना, अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट्स मीन्स कि वो कोलिनियर होता है। और अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है और वो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे, वो डिफरेंट जो है वो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम उसे क्या कहेंगे कि वो नॉन कॉलीनियर है। इस तरह हमारे पास जितनी भी क्वाड्रिलेटरल फिगर्स होती हैं, फोर साइडेड फिगर्स होती हैं, जैसे ट्राइंगल्स हैं, ये तमाम जो है हमारे पास क्या होती है, नॉन कॉलीनियर होती है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे तो लाई नहीं कर रही होती। सेम इसी तरह से सर्कल भी क्या है, एक नॉन कॉलीनियर हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखें, एक ए पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं, बी पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं, डी पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट दैट इज सी। तो इसको हम लोग फिर क्या कहते हैं कि दिस इज नॉन कॉलीनियर पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। ओके, अब हमने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल यहाँ से डिराइव करनी है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब इसको सबसे पहले किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सिंपल आपने ना जो आपको डाटा गिवन है, आपने सबसे पहले लिखना है लेट सेंटर दैट इज सी। अब सेंटर को हम एच एंड के से शो करते हैं। बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, बी द सेंटर, बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेकेंडली सर्कल। और वो कहाँ से पास कर रहे हैं सेंटर, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, passing through the points, passing through the points। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, दैट इज फर्स्ट पॉइंट ए 0,2, एंड सेकेंड पॉइंट बी दैट इज 2,0, एंड थर्ड पॉइंट दैट इज सी 1,3। सॉरी, ये हमारे पास जो है वो डी पॉइंट है, क्योंकि सी हम एज अ सेंटर लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में, तो ये हम डी पॉइंट ले लेते हैं 1,3। अब सबसे पहले हमने टू पॉइंट्स को लेके सॉल्व करना है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि ए सी इज इक्वल टू, हम कर लेते हैं कि जो ए सी है तो दैट इज इक्वल टू बी सी है। और जब भी 2 पॉइंट्स का हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो कि ए से लेके सी तक कितना डिस्टेंस है, उसको हम किससे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, सिंस ए सी, ए सी का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू बी सी, वो बी सी के इक्वल है। अच्छा, अब ए सी जो है ना, अब आपके पास ए पॉइंट क्या है, दैट इज, पहले आप पॉइंट्स लिख लें 0,2, एंड आपको सी सी गिवन है दैट इज एच कॉमा के, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे जो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। पहले हम ए सी के लिए कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये आपके पास पॉइंट होता है x1, दिस इज y1, ये होता है x2, दिस इज y2। सेम इसी तरह से अब आपने ना इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो वैल्यूज जब हम पुट करेंगे, x2 की जगह आपने पुट कर देना है h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस, अब आपके पास ये है x1 y1, ठीक है। तो इसमें अब आप y2 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, k, माइनस y1 की जगह रिप्लेस कर देंगे 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है जस्ट आपने। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस 2 होल स्क्वायर। अब देखिए, ये आपने ए सी के लिए किया है, अब हमने इसी तरह से बी सी के लिए भी करना है। तो बी के लिए आपको पॉइंट गिवन है दैट इज, अब बी के लिए जो पॉइंट गिवन है दैट इज 2,0, एंड सेकेंडली आपको जो सी पॉइंट गिवन है दैट इज एच कॉमा के, ठीक है। ये आपको सेंटर एंड बी पॉइंट गिवन है, सेम इसी तरह से कर लेंगे। ये आपके पास x1 होता है, ये y1 होता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो अब इसके लिए हम सिंपल जो है वो क्या कर लेते हैं, उसी तरह से जैसे आप ने पहले सॉल्व किया, इसको भी इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। देखें, आपके पास जो फार्मूला है ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यूज इसमें हम पुट करेंगे, तो दैट इज, तो क्या होता है कि अब x2 की वैल्यू क्या है, h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, k माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अब आप अगर देखें तो क्या होता है कि एच माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो हमने क्या कहा था कि जो बी सी ए सी है वो दैट इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन भी हम यूज कर देंगे।
ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो इस तरह से हमने दोनों पॉइंट्स के लिए जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, दोनों पे स्क्वायर रूट है। आपने स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे वही हम कर सकते हैं, टेकिंग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे फिर क्या होगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट से माइनस प्लस के माइनस टू होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, इसी तरह से आपने क्या करना है, एच माइनस टू होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाता है, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के माइनस टू होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एच माइनस टू होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप ना इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एच स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब इसका स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज के एंड सेकेंड टर्म दैट इज टू प्लस टू होल स्क्वायर। इसी तरह से ए माइनस बी का फार्मूला ओपन होता है ना, आपने ना इन्हीं स्टेप्स पे इसको कर लेना है, एच स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे भी माइनस टू इंटू, आपके पास फर्स्ट क्या है एच है, सेकंड क्या है टू है, प्लस टू होल स्क्वायर एंड प्लस आपके पास जो है वो के स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें एच स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है के स्क्वायर माइनस फोर के प्लस फोर। ठीक है, एंड अब यहाँ पे भी सेम इसी तरह से इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस फोर एच प्लस फोर, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस फोर एंड प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से फर्दर अब हमने इसको किस तरह से कर लेना है, देखिए आपने ना इसको हम कर सकते हैं सॉल्व फर्दर, कि अगर आप एच स्क्वायर है और उसके बाद आपके पास के स्क्वायर माइनस फोर के प्लस फोर, अब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए, माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस फोर एच हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। सेम इसमें ऑपोजिट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये एच स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जस्ट टर्म्स रह जाएंगी, कौन कौन सी रह जाएंगी, एक आपके पास फोर एच होगा और एक आप फोर फोर से भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस फोर के दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन, इसमें से आप फोर कॉमन ले लें, जैसे ही आप फोर कॉमन लेंगे आपके पास हो जाएगा एच माइनस के इज इक्वल टू जीरो, दिस इज फर्दर इक्वल टू एच माइनस के इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब आपने जब इक्वेशन नंबर वन तक कर लिया है, सिंपल आपने क्या किया, दो पॉइंट्स लिए, ठीक है, उनके डिस्टेंस फाइंड करके आपने ये शो किया कि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आपने वही काम करना है दोबारा से, और अब आप किसके लिए करेंगे, ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, डी सी के, पहले आपने बी के लिए किया था ना, अब आप ए सी को डी सी के साथ करेंगे। ठीक है, या सी डी हम कह सकते हैं, सेम उन्हीं स्टेप्स पे अब आपने दोबारा से कर लेना है। इसको हम आगे नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट अब आपने शो करना है, आल्सो आप क्या लिखेंगे, आल्सो ए सी की जो डिस्टेंस है ए सी का वो किसकी इक्वल है, सी डी के। तो अब आप ए से लेके सी तक का तो फाइंड कर चुके हैं ना, वो आप फाइंड नहीं करेंगे, आप जस्ट किसके लिए कर लें दोबारा से, सी डी के लिए हम जस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ए सी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम सी डी का, तो सी हमें पता है एच कॉमा के एंड डी पॉइंट क्या है, दैट इज वन कॉमा थ्री। तो हम लोग जो है जस्ट क्या कर लेते हैं, सी डी का कर लें। तो इसमें आपने उसी तरह से करना है, आपको सी गिवन है एच कॉमा के एंड आपको जो डी पॉइंट गिवन है दैट इज वन कॉमा थ्री। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास सेम उसी तरह से एक्स टू माइनस एक्स वन वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, कि अगर आपके पास एक डी पॉइंट है वन कॉमा थ्री एंड आप जो है वो सी पॉइंट कर देंगे एच कॉमा के, उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करें तो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अब देखें ये आपके पास होता है एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू होता है, ये वाई टू होता है। तो सिंपल इसमें अब आपने क्या करना है कि इसमें देखें एक्स टू है आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, अब वाई टू क्या है के माइनस वाई वन क्या है थ्री, थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह से जैसे आपने पहले किया है। तो चलें, अब हमने सी डी भी फाइंड कर लिया। ठीक है, जब आप सी डी कर लेते हैं ना, तो इसका भी आपने डिस्टेंस, अब हमें हमने क्या कहा था, ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी किसकी इक्वल है, सी डी के। तो ए सी का आंसर हमारे पास क्या आया था, पहले आप वो लिख लें, और जैसे हम ऊपर फाइंड कर चुके थे, देखिए दिस इज ए सी, ये हमारे पास जो है वो ए सी की इक्वल आया था। अब सेम यहाँ पे भी आपने वही काम करना है कि जो हम पहले ए सी को फाइंड कर चुके थे, एच स्क्र प्लस के माइनस टू होल स्क्र, इसको अब आप कंपेयर करेंगे सी डी के साथ। तो देखें आपके पास क्या है, एच स्क्र, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्र रूट
एच माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस के माइनस टू होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वल आया, सी डी, एंड सी डी हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अब आप क्या करेंगे, एच माइनस वन होल स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करें, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम इसकी स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे अब आपने स्केयर कर लेना है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, एच का होल स्केयर प्लस के माइनस टू होल स्केयर का होल स्केयर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वल होता है, एच माइनस वन होल स्केयर प्लस के माइनस थ्री होल स्केयर, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब ये स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, जस्ट आपके पास रह जाएगा एच स्केयर प्लस के माइनस टू होल स्केयर, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपके पास एच माइनस वन होल स्केयर प्लस के माइनस थ्री होल स्केयर। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद इसका आप ना स्केयर ले लें, के माइनस टू का स्केयर ओपन करें, प्लस फर्स्ट टर्म का होल स्केयर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू के प्लस के का टू का होल स्केयर, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का होल स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का होल स्केयर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दैट इज वन, प्लस सेम इसी तरह से आपने के माइनस थ्री के लिए भी कर लेना है, फर्स्ट टर्म का होल स्केयर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म, अब इसमें माइनस है ना तो आप माइनस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म का होल स्केयर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज के, सेकेंड टर्म थ्री प्लस थ्री होल स्केयर। अब नेक्स्ट इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करना है, एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस फोर के प्लस फोर दैट इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस वन माइनस टू एच हो जाएगा, प्लस यहाँ पे के स्केयर माइनस सिक्स के प्लस नाइन। ठीक है, और इसको अब आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, जो सेम टर्म्स है ना ऑपोजिट साइन के साथ उसको कैंसिल आउट कर दें। पहले तो इक्वल की आप जो है वो लेफ्ट साइड पे साइड टर्म्स ले आए, माइनस एच स्केयर हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा प्लस टू एच हो जाएगा माइनस के स्केयर हो जाएगा प्लस सिक्स के हो जाएगा माइनस नाइन दैट इज इक्वल टू जीरो, एच स्केयर कैंसिल आउट हो जाएंगे, के स्केयर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसमें क्या कैंसिल हो सकता है कि एक आपके पास जो है वो टू एच है, रिमेनिंग टू एच है, एंड सेकेंडली आपके पास जो के है, देखिए ये माइनस फोर के है, ये प्लस सिक्स के है। ठीक है, तो अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस फोर के प्लस सिक्स के दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस फोर के एंड यस, ये आपके पास हो जाएगा प्लस टू के, एंड इसी तरह से आपके पास माइनस फोर प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू थ्री प्लस थ्री माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस नाइन दैट इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये किसके इक्वल होगा, टू एच प्लस टू के एंड माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू टू एच प्लस टू के दैट इज इक्वल्स टू सिक्स, और इसमें इक्वेशन में चेंज करना है तो एच प्लस के टू कॉमन ले लेंगे दैट इज इक्वल्स टू सिक्स, और टू जब आप टू को डिवाइड करेंगे तो एच प्लस के इज इक्वल्स टू थ्री, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। यहां से अब आपके पास सेकंड इक्वेशन बनी है। ठीक है, एक आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी जो अभी हमने सॉल्व की थी, ये इक्वेशन नंबर वन थी, एंड ये आपके पास जो है सेकंड हमने जब सॉल्व कर लिया तो ये अब आपके पास क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, यहां तक करने के बाद जब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी, आपने इसको क्या कर देना है, दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं यहाँ साइड पे, हम जो है दोनों अब ये क्वेश्चंस आगे जो है इसका फर्दर आपने इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनानी है। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी जो अभी हमने सॉल्व की थी, और वहां से इक्वेशन बनी थी एच माइनस के दैट इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आई थी एच प्लस के दैट इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल है, दैट इज थ्री। अच्छा, अब देखिए एक ऑपोजिट साइंस के साथ है बट इनके कोफिशिएंट सेम है, तो आप लिख देंगे एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू को ऐड करना है आपने, सिंपल एच माइनस के इज इक्वल टू जीरो एंड एच प्लस के इज इक्वल टू जीरो, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास टू एच, ये सिंपल क्या होगा, टू एच इज इक्वल टू जीरो, टू एच इज इक्वल्स टू, आपके पास यहाँ पे क्या था, थ्री है। ठीक है, टू एच इज इक्वल्स टू थ्री एंड इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री के इक्वल हो जाएगा, और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच इज इक्वल्स टू थ्री डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, सेम इसी तरह से अब आपने एच की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, अब आप वन में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर टू में भी पुट कर सकते हैं, कहीं भी एच की वैल्यू पुट करें, के की वैल्यू फाइंड कर लें। मैं जो है इसको पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर वन में, वन इम्प्लाइज एच माइनस के इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से एच की वैल्यू है थ्री बाई टू,
माइनस के इज इक्वल टू जीरो, सो के इज इक्वल टू 3/2। इट्स मीन्स कि मेरे पास एच भी आ गया है एंड के भी आ गया है। तो एच एंड के क्या होते हैं? सर्कल होता है, हमारे पास सेंटर होता है, ठीक है। सो सेंटर एच कॉमा के इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है? एक हमारे पास इसमें जो है वो एच की वैल्यू है दैट इज 3/2, एंड इसी तरह से के की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है? 3/2। यहां तक करने के बाद जब आप सेंटर फाइंड कर लेते हैं, अब आपने क्या करना है? रेडियस फाइंड करना है। रेडियस आपके पास क्या होता है? सेंटर से लेके उसके एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है रेडियस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, यहाँ से लेके ए पॉइंट तक जो है उसका रेडियस है, सेम इसी तरह से बी तक रेडियस है सी। तो आप किसी एक पॉइंट के लिए भी फाइंड कर लें तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम ए पॉइंट के लिए जो है वो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, वही रेडियस। वैसे सर्कल का हाफ डायमीटर होता है, और अगर आप डायमीटर को भी फर्दर हाफ कर देना वो फिर रेडियस हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसमें अब हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं और हम चेक करते हैं कि इसका जो है वो रेडियस हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, अब रेडियस के लिए हमने क्या करना है? रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल का रेडियस कैसे फाइंड किया जाता है? ए से लेके सी तक का अगर आप डिस्टेंस फाइंड कर लें तो सिंपल आप जो है वो रेडियस आ जाएगा। अच्छा, ए से लेके सी तक का हम डिस्टेंस पहले फाइंड कर चुके हैं, जो किसकी इक्वल आया था? जो हमारे पास आ गया था एच माइनस जीरो होल स्केयर प्लस, सेकेंडली इसमें क्या आ गया था? के माइनस 2 होल स्केयर, ठीक है। तो अब आपने जस्ट क्या करना है? इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एच भी आपको पता है और आपको के भी पता है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज आप 3/2 यहाँ पे पुट कर दें। सो एच की जगह भी आप 3/2 पुट करेंगे माइनस जीरो, प्लस यहाँ पे भी आप 3/2 माइनस टू का होल स्केयर पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है? 3/2, अब ये सिंपल क्या हो जाएगा? स्केयर रूट 3/2 होल स्केयर प्लस, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? 4, एंड ये क्या है? 3 माइनस आपके पास क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, ठीक है। 3/2 माइनस टू है ना, तो ये 4, एंड 3 - 4 दैट इज इक्वल्स टू, ये आपके पास होगा -1/4। इसको आप लिख सकते हैं -1/4 होल स्केयर, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? 9/2, 9/4 प्लस 1/, इसको हम कर सकते हैं दैट इज 1, सॉरी ये आपके पास 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब हम इसका एलसीएम लेंगे, 9 + 1 10 हो जाएगा, 10/4, तो 10/4 को हम लिख सकते हैं 5/2। इट्स मीन्स के रेडियस भी आ गया, सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया। तो अब हमने इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है सर्कल की। क्या होती है हमारे पास? दस द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, दस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर दैट इज इक्वल टू आर होल स्केयर। तो अब आपके पास जो है वो सेंटर आ गया था ना, x माइनस एच की जगह पुट कर दें उसकी वैल्यू 3/2 होल स्केयर प्लस वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 3/2 होल स्केयर इज इक्वल टू आर की जगह पुट कर दें स्केयर रूट 5/2 होल स्केयर, ठीक है। ये आर की वैल्यू आ गई थी। अब इसको ना सॉल्व करें, जैसे हम पहले सॉल्व करते आए हैं ना। आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन जो करवाया था सेम उसी तरह से इसका कंप्लीटिंग स्केयर बनाए, एक्स स्केयर माइनस आपके पास जो है वो क्या होता है? 2 × फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स, एंड सेकेंड टर्म अब आपके पास क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपके पास जो एक्स का कोफिशिएंट है ना वो आपके पास क्या है? 3/2 है, तो इसका हम स्केयर लेंगे 3/4 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से आपने जो है वो इसके लिए क्या कर देना, सॉरी प्लस ये आपके पास हो जाएगा 3/2, एंड प्लस आपके पास एक बार हम कर देंगे इसको 3/2 होल स्केयर, एंड सेम इसी तरह से आपने वाई के लिए भी कर देना है y² - 2 × x आपके पास हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा, एंड आपके पास +3/2 होल स्केयर दैट इज इक्वल्स टू 5/2। अब सिंपल आपने क्या करना है कि जहां तक करने के बाद स्केयर आपने इसका ओपन कर लिया, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो स्पेस कम है तो मैं इसको आगे सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? अच्छा, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 × फर्स्ट टर्म एक्स, एंड सेकेंड टर्म आपके पास आ जाएगी 3/2 प्लस 3/2 होल स्केयर हो जाएगा, प्लस y² -2 × y इंटू आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा? 3/2,
एंड प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 3/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, अब स्क्वायर जो है जब इससे कैंसिल हो जाएगा आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 5/2। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होता है, x² माइनस, अब ये देखिए 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3x रह जाएगा, प्लस 9/4 प्लस y² और ये भी 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा -3y प्लस 9/4 दैट इज इक्वल्स टू 5/2, ये 5/2 की इक्वल होगा। अच्छा नेक्स्ट अब आप देखें तो x² प्लस y² -3x -3y एंड प्लस, अब आप देखें तो 9/4 प्लस 9/4 -5/2 दैट इज इक्वल्स टू 0। अच्छा फर्दर अब आपने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए x² प्लस y² -3x -3y। अब इसको ना हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 + 9 -2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9 + 9 18 और 18 -2 दैट इज इक्वल्स टू -20, जो किसकी इक्वल होगा, 3x -3y प्लस 18 -20 -2/4 दैट इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास सिंपल जो है यहाँ पे क्या रह जाएगा, इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, x² प्लस आपके पास है y² -3x, ठीक है, एंड -3x आपके पास है -3x -3y, और यहाँ से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे -1/2 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर, इस तरह से आपने जो है वो इसकी जनरल इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लेनी है। पहले आपने जो स्टार्टिंग करनी है ना, आपने 3 पॉइंट से लेने, ठीक है, पहले उसमें आपने ए एंड बी, ए सी का आपने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है बी सी के साथ, ठीक है, इनके डिस्टेंस सेम है, ए सी का डिस्टेंस बी सी से आपने फाइंड करना है। वहां तक करने के बाद आपने विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर लेना है, और फिर उसके बाद टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। अब नेक्स्ट भी सेम इसी तरह से ए सी इज इक्वल टू सी डी, अब इसका भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक करने के बाद अब आप जब दोबारा से कर लेंगे डी पॉइंट के साथ भी आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी। ये तमाम क्वेश्चन इसी तरह से ही हैं, आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। जब आप दो इक्वेशंस बना लेंगे, आप उनको या तो वो ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, आप वहां से एच एंड के की वैल्यू फाइंड कर लें, तो आपके पास सेंटर आ जाएगा। जब सेंटर आ जाता है तो रेडियस फाइंड करते हैं, रेडियस आपका किसी भी पॉइंट सेंटर से लेके किसी एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, आप ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर लें, सी से, इक्वल ही है तीनों, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको ए से कर लिया। यहाँ तक करने के बाद जब आप इसका रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है x - h² प्लस 5 - k² इज इक्वल टू r², जैसे उसमें वैल्यूज रिप्लेस करें, स्क्वायर ओपन करें, तो आपके पास जनरल इक्वेशन आ जाएगी। सो आई होप स्टूडेंट कि मैंने आपको जो क्वेश्चन बहुत डिटेल से करवाया, आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सॉल्व करेंगे, दैट इज क्वेश्चन, इसी का ही मैं आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करवाऊंगी, एंड जो है वो थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। आल दो कि क्वेश्चंस लेंथी हैं, बट ये चैप्टर आपके पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा